परंतु मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कंस के मन में नारायण के लिए इतनी घृणा क्यों थी, इतनी शत्रुता कि उसने नारायण के भक्तों पर अत्याचार किया, कि उसने नारायण की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या उसने ये सब सर्वशक्तिमान बनने के लिए किया था, या फिर इसके पीछे कोई कारण था? इतनी घृणा के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण जरूर होगा। कारण तो था रुक्मणी। हम जो आज अपने पिछले कर्मों के कारण, और हम जो कल होंगे हमारे आज के कर्मों के कारण होंगे। जैसे कंस का नारायण से बैर, मुझसे शत्रुता उसके पिछले जन्म से ही थी। पिछले जन्म में कंस हिरणाक्ष राक्षस का बेटा कालनेमी था। समुद्र मंथन द्वंद्व युद्ध के समय जब देव और असुरों में घमासान युद्ध चल रहा था, हिरणाक्ष का पुत्र कालनेमी काल बनकर देवताओं पर टूट पड़ा। जो उसके सामने आता काल के जाल में समा जाता और फिर उस पर इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। कालनेमी पर आक्रमण करके ठीक नहीं किया। अब मैं तुझे समाप्त करके स्वर्ग पर अपने राज्य की पताका लहराऊंगा। मेरे पिता हिरणाक्ष फिर से स्वर्ग पर राज करेंगे। हे नारायण, सहायता कीजिए त्राहिमाम। रुक जाओ कालनेमी। अन्यथा अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। विष्णु, अच्छा किया तू स्वयं यहाँ आ गया। मुझे तुझसे कोई भय नहीं है। इंद्र को मारने के पश्चात, स्वर्ग पर विजय पाने के पश्चात मैं स्वयं कालनेमी तेरे पास ही आ रहा था तुझे समाप्त करने के मनुष्य को वर्तमान जन्म में उसके पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल मिलता है, परंतु उसकी घृणा और उसकी भक्ति उसके साथ साथ इसी जन्म में चली आती। और यही कालनेमी के साथ भी हुआ। मृत्यु के समय कालनेमी ने सौगंध खाई कि वो अपने वध का प्रतिशोध लेगा। फिर से
नारायण के नाश के लिए जन्म लेगा। और फिर उसने कंस के रूप में जन्म लिया। नारायण के नाम से तक उसे घृणा थी,